की नित्य लीलारवे कमल शरणारवे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो ये है ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण
अध्याय 22 श्लोक संख्या 18 से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने पिछले सेशन में सुना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गुप्त भगवान की लीलाएं हैं और इसका नाम है क्षीर हरण लीला। लोक में जब हम इस लीला के विषय में बोलते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैसे भगवान हैं जो स्त्रियों का वस्त्र हरण करते हैं, वो भी स्नान करती हुई नग्न स्त्रियों का, वो भला भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की शरणागति को, समर्पण को किस तरह से परीक्षित करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ वेद व्यास जी ने भागवतम लिखा है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। सुखदेव जी भागवतम सुना रहे हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। और उनकी सभा में अनेक ऋषि, बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानवान लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े देवी देवता भी बैठे हुए हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आजकल इस भौतिक जगत का जो दुर्बुद्धि व्यक्ति है, वो भगवान की लीलाओं के ऊपर संदेह करता है। एक बार राधा गोविंद महाराज एक जगह पर प्रवचन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं जो इस प्रकार से क्षीर हरण करते हैं। तो महाराज ने कहा कि वो भगवान ही है, चाहे वो क्षीर हरण करें अथवा वो किसी नारी की बड़ी सभा में क्षीर उसको प्रदान करके उसकी लज्जा की रक्षा करते हैं। तो बोला मैं उसे भगवान नहीं मानता। बोला आप इतना तो मानते हो ना कि द्रौपदी को जब बड़ी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे हजारों मीटर बहुत सारा थान जो है वो कपड़े का देकर भगवान ने उनको उनकी लज्जा की सुरक्षा की। बोला ना इस बात को मैं नहीं मानता। बोला फिर आप इस बात को क्यों मानते हो कि भगवान ने क्षीर हरण किया? जब भी आप एक चीज को नहीं मान रहे हो तो दूसरी चीज को भी नहीं मानो ना। मानने की जरूरत क्या है? और अगर आपको मानना है तो संपूर्ण सत्य भगवान श्री कृष्ण है और भगवान को एक ही कार्य करना आता है, वो क्या है? जीव का कल्याण करना। भगवान को उसके अतिरिक्त तो कुछ भी करना नहीं आता। इसीलिए भगवान को यहाँ पर बार बार अच्युत कहा गया है। अच्युत का क्या मतलब होता है? जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। भगवान, इसका मतलब है भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती है। और जो अपने जिनके शब्द एक बार जिनके मुख से जो कोई शब्द निकल जाते हैं वो सत्य होकर ही रहते हैं। भगवान का मतलब, अभी जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता शब्द सुनाई। भगवद गीता तो भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाई, लेकिन उससे करोड़ों साल पहले भगवान ने किसको सुनाई? सूर्य देव को। लेकिन उस भगवद गीता में अब तक भले देखो, साइंटिस्ट जब कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई थ्योरी देते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो क्या होता है? रोज उसमें परिवर्तन आता है, उसमें वो और भी एडवांस होकर बताते हैं अब ऐसा है, पहले थ्योरी थी, अब उसके ऊपर ये वाली आई है, अब उसके ऊपर। लेकिन भगवान ने जो कह दिया सो कह दिया, उसमें ना कोई बदलाव, कोई चेंजिंग, ना कोई परिवर्तन कभी आया है, ना आएगा, ना ही कभी आया था। भगवान ने जो कुछ कहा है वो सत्य है। सत्यम विधातुम निजम। और भगवान जो है वो जो भी कार्य करते, जो भी बोलते हैं, उससे कभी च्युत नहीं होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भगवान के विषय में बता रहे थे, भगवान की सार्थकता के विषय में बता रहे थे और बार बार श्रीमद् भगवद गीता का उदाहरण दे रहे थे। देखो, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं ही समस्त जीवों का भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा है। भगवान श्री कृष्ण तो विदेश में एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि आप बार बार भगवद गीता का प्रमाण क्यों दे रहे हो? तो बोला भगवद गीता ही प्रमाण है क्या? कृष्ण प्रभुपाद ने बोला फिर किससे प्रमाण दो? प्रभुपाद ने कहा तो क्या मैं न्यूज़पेपर का प्रमाण दूं? न्यूज़पेपर में लिखा है वो बताऊं मैं आपको, जो कि कल चेंज हो जाएगा। भगवद गीता तो एक ऐसा विज्ञान है जिसे बड़े बड़े जितने लोग हैं, जैसे रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं और श्रीपाद शंकर आचार्य हैं, जितने बड़े बड़े आचार्य हैं उन सबों ने भगवान को स्वीकार किया, श्रीमद् भगवद गीता को स्वीकार किया। नारद जी ने स्वीकार किया, ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया, शिव जी ने स्वीकार किया और सबने एक ये श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी संप्रदाय से हो लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को स्वीकार करते हैं। तो उसने कहा कि मगर मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो बोला तुम्हारे स्वीकार ना करने से श्रीमद् भगवद गीता की कोई क्षति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं सूर्य को स्वीकार नहीं करता तो समझ जाओ कि वो अंधा है या उल्लू है। दो ही काम हो सकते, क्योंकि या तो वो उल्लू है क्योंकि उसने कभी दिन में सूर्य देखा ही नहीं, और अगर वो मनुष्य है तो भी अगर वो सूर्य को स्वीकार नहीं करता मतलब सिंपल बात है वो क्या है? अंधा है, उसको दिखता नहीं है। तो अगर कोई अंधा या कोई उल्लू सूर्य को स्वीकार नहीं करता है तो क्या जो लोग सूर्य को प्रणाम करते हैं या सूर्य को मानते हैं, जो देखते हैं, वो ये सोचेंगे कि भाई ये नहीं मानता है तो मतलब अब इसकी भी ये बात जो है उसको स्वीकृति दी जानी चाहिए और लिखना चाहिए शास्त्र में। उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। और भगवान को यदि कोई स्वीकार नहीं करता है तो भगवान की कोई क्षति नहीं होती है। और वैसे भी भगवान तो ऐसी लीलाएं करते हैं कि भगवान को भगवान मानना बहुत कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं। साक्षात भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं, नर लीला करते हैं, फिर तो अगर शिव जी की पत्नी जिसका नाम सती है, जो कंटिन्यूअस ऐसे वैष्णव का संग करते हैं जो सदैव भागवत कथा करते रहते हैं। हैरत की बात है, शिव जी परम वैष्णव बोलते हैं भाई भक्तों का संग करो तो भगवान को जान जाओगे। परम वैष्णव वैष्णवानाम यथा शंभु, उनका संग करने वाली सती जो कि अभी अभी कहाँ से आ रही है? कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा श्रवण करके आ रही हैं। और रास्ते में जब भगवान उसी भगवान की कथा सुन के आ रही हैं और भगवान को देखती हैं, और शिव जी तो भगवान को प्रणाम करते, आते नहीं है भगवान के पास, दंडवत नहीं करते, मन ही मन में प्रणाम करते हैं। उनकी भारियां हैं, हृदय को जान के बोलती किसको प्रणाम कर रहे हो? बोला ये आदि भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये नरलीला कर रहे। तभी पार्वती के मन में आता है कि ये शिव जी तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े, इनको तो सारे शास्त्रों का ज्ञान है, ये तो बहुत ज्ञानी है, और बेचारे को क्या हो गया, इसकी बुद्धि को क्या हो गया? भगवान हमारे साथ क्या हो रहा है कि मेरा पति अब एक साधारण से युवक को भगवान मानने लग गया। और कितना तर्क किया शिव जी के साथ, कितना तर्क किया कि ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। आप देखिए तो सही, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो पत्तों से, ये पंछियों से, ये बरगद के वृक्ष से, तुलसी से, ये यमुना से, इन सबसे पूछे मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब ये है जो सब कुछ जानता है ना। भगवान कहते हैं कि जो भूतकाल में हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है, जो वर्तमान में हो रहा है, मैं सबको जानता हूँ, वो जानता, वो जानता, वो जानता, वो जानता, वो जानता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। और ये बेचारा कैसा भगवान है, इसको तो अपनी पत्नी का ही खबर नहीं है
इतना प्रमाण दिया शिव जी ने, इतना बताया कि हे देवी, जिसकी कथा सुनकर आए वही भगवान तो नरलीला कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानी तो नहीं मानी। बोला नहीं मानती हो ना, शिव जी ने कहा जो नहीं मानते ना उनको ज्यादा प्रमाण देकर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। बोला जाओ परीक्षा कर लो, नहीं मान रही हो ना, जाओ परीक्षा कर लो, खुद ही तुमको पता चल जाएगा कि वो भगवान है या नहीं है। तो हमें बाई फोर्स किसी को मनवाने की जरूरत नहीं है कि वो भगवान है। वो मानता है तो उसका कल्याण होगा, नहीं मानता है तो आगे जाकर संसार के जब जूते चप्पल खाएगा और फिर उसको जब यकीन आएगा कि संसार में कोई नहीं, एक आसरा भगवान का है, तो एक न एक दिन तो उसे मानना पड़ेगा कि वो भगवान है। तो यहाँ इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो नहीं मानते हैं, इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुषवे वाचम न च माम यो व्यसूयते। वो उनको बताओ भी नहीं जो मानते नहीं है उनके साथ। और रूपा जी कहते हैं कि जो भक्तगण होते हैं वो कभी भैंस के आगे बीन नहीं बजाते। उनको पता है भैंस को तो नृत्य करना आता ही नहीं, तो फिर बीन बजा के क्यों टाइम वेस्ट करो। ढूंढो किसी नागिन को जो हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर नृत्य करे, तो उनके समक्ष भगवान के ये रहस्य खुलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर भगवान जो है वो गोपियों की शरणागति की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने कहा कि अगर तुमको अपने वस्त्र चाहिए तो तुम आ जाओ, अपने वस्त्रों को पहचानो और ले जाओ। अभी वो भगवान की प्रियतमाएं हैं, यहाँ पर क्यों आई हैं? भगवान को ही पति रूप में स्वीकार करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक संकोच है। भगवान और भक्त के मध्य में जब कोई संकोच होता है तो ये जो संकोच है वो प्रेम के अंदर एक बाधा होती है। संकोच नहीं रहना चाहिए। शरणागति का क्या मतलब है? जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में एक अंतिम आदेश देते हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये एक लाइन चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66 की ये प्रथम लाइन जिसको समझ में आ गई ना, उसके लिए संसार में कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और भगवत धाम जाना निश्चित है। भगवान ने कहा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। तो भगवान ने क्या कहा? दो चीजों की मांग की है। पहला क्या कहा? सर्व धर्मान् परित्यज्य। तुम्हें अपने सारे जो तुमने आज तक जिसको धर्म माना हुआ है ना, उन सब का त्याग कर दो, सब कुछ त्याग करो। एक ही धर्म है बस जीव के लिए, दूसरा कोई धर्म नहीं है। जीव का एक ही धर्म है, माम एकम शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण की शरण को स्वीकार करना। और बाकी जितनों को भी हम धर्म मानते हैं वो इस शरीर के धर्म है। जीव का केवल एक ही धर्म है, भगवान की शरणागति को स्वीकार करना। ये शरणागति शब्द जो है वो कितना सरल लगता है ना सुनने में, लेकिन कितना गहरा है हमको उसका अंदाजा भी नहीं है। वो कितना गहरा है उसके विषय में हरि भक्ति विलास 11.676 में बहुत ही सुंदर बात बताई गई है, शरणागति का क्या मतलब है। तो उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। ध्यान से सुनिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। यदि हमको वो बेनिफिट्स चाहिए जो कि भगवान दूसरी लाइन में बताते हैं, क्या फायदे हैं, क्या लाभ है शरणागति के? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। आज इस जन्म में नहीं, इससे पहले करोड़ों जन्मों में करोड़ों बार जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप का क्षमन हो जाएगा और इसी जीवन में मोक्षयिष्यामि, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान स्वतः इस बात का प्रमाण देते हैं कि मैं मिल जाऊंगा तुम्हें अगर तुमको शरणागति करना आ गई तो एक
भक्त को बस अपने जीवन में शरणागति करना ही सीखना है। और उसका क्या मतलब है? 6 प्रकार हैं, 6 वस्तु हैं जो हमें शरणागति में करनी होती है। सब बोलेंगे। पहला है अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 चीजें हैं, अगर ये पूर्ण मात्रा में हमारे अंदर आ जाती हैं तो मतलब हम भगवान के शरणागति हैं, फिर ही हमको वो लाभ मिलेगा। पहला क्या है? अनुकूलस्य संकल्पो। अनुकूलस्य मतलब हर वो कार्य जो भगवत भक्ति में हमें प्रगति कराता है, हमें बस एक संकल्प लेना है, मुझे वही कार्य करने हैं जिससे कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकूं। एक संकल्प हो जीवन में, मैं बस वही कार्य करूंगा जिससे मुझे कृष्ण भक्ति में प्रगति होती है। ये एक शरणागति का पहला लक्षण है। और कौन कौन से कार्य हैं जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाते हैं, प्रगति करते हैं? उत्साह विष्णुयान्धैर्या तत्कर्म प्रवर्तना संगत्याग सतो वृत्ति षड्विध भक्ति प्रसिद्धते। षड्विध भक्ति प्रसिद्धते। 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे आपकी भक्ति आगे बढ़ती है। और ये जो शरणागति व्यक्ति होता है, इसका संकल्प होता है कि मुझे ये कार्य करने हैं, क्योंकि अनुकूल से संकल्प हो। पहला क्या है? उत्साह के साथ। भले जीवन में कितने ही ज्यादा कष्ट आ जाएं, भले कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, कितनी ही ऑब्स्टिकल्स आए, कुछ भी हो जाए, ये भौतिक जगत दुखों का घर है, बहुत कुछ सहना पड़ता है भक्ति में। प्रहलाद महाराज ने कितना सहा, बाप ही दुश्मन बन गया, रोज मारने का प्रयास करता था। पांडवों ने कितना सहा, कौरवों ने सीना हराम कर दिया था। और अगर हम देखें भक्ति में हरिदास ठाकुर ने कितना सहा, हमारे आचार्य गणों ने कितना सहा है, लेकिन उत्साह को कभी कम नहीं होने दिया। उत्साह के साथ निश्चय होना चाहिए कि अवश्य कृष्ण मेरा साथ देंगे। निश्चय है मुझे कि कृष्ण अवश्य मेरा साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और धैर्य होना चाहिए, आज नहीं तो कल सक्सेस हो जाएगी, आज नहीं तो कल कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा ही होगा। धैर्य। और वो सारे तत्त कर्म प्रवर्तना, सारे कार्य वही करने। कौन से कार्य करने हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। ये सारी नवदा भक्ति के कार्यों को करना है। और संग त्याग है, जो भगवान के भक्त नहीं है उनके साथ अपना संग नहीं रखना है, भक्तों के साथ भक्तों के पद चिन्हों पर चलना है। और इस तरह से ये 6 कार्य केवल किसके लिए है? अनुकूल से संकल्प। ये 6 कार्य क्योंकि कृष्ण की भक्ति में प्रगति कराएंगे, इसलिए उनका हमें क्या करना है? संकल्प करना है कि कुछ भी हो जाए इस जन्म में मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, इसलिए मुझे ये सारे कार्य करने हैं। और दूसरा नियम क्या है शरणागति का? प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूलस्य मतलब हर वो कार्य जो कृष्ण भक्ति में बाधा बनता है उसको वर्जनम, उसको मुझे त्यागना है। एक एक कार्य करते वक्त हमें सावधान रहना है कि कहीं इस कार्य से कृष्ण के किसी आदेश की या गुरु की किसी आदेश की अवहेलना तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो प्रतिकूल कार्य है। प्रतिकूल कार्य से वर्जनम। और प्रतिकूल कौन से हैं कार्य? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्विध भक्ति विनश्यति। ये 6 कार्य
अत्याहार, ये खा जाऊं, वो खा जाऊं, ये मिल जाए, वहां घूमो, ये करूं, वो करूं, ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे भक्ति से दूर कर देंगी। मैं किस तरह से भगवान के निकट जाऊं उसके लिए प्रयास करना है। और ये सारी भौतिक वस्तुएं, जितना जितना आप संसार के निकट आते हो, याद रखो उतना उतना भगवान से दूर हो रहे हो। और जितना जितना आप भगवान से दूर हो रहे हो, ये सोचकर कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उतना उतना आप दुखी हो रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो अत्याहार प्रयास मतलब हर वक्त कोशिश करो ये प्राप्त कर लो, ये मिल जाए, प्रयास प्रजल्प, उससे बात करना 15 मिनट, उसको दिया आधा घंटा, उसको दिया 2 घंटे, उसको दिया, दिन खत्म। फिर पूछो माला नहीं होती, बोलो नहीं माला के लिए टाइम नहीं है, कैसे मिलेगा? प्रजल्प, ये प्रजल्प भक्ति में कितना ज्यादा नुकसान देता है, और हम अपना आधे से ज्यादा दिन इसी में लगाते हैं। प्रजल्प भी होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, या फिर डाइजेस्ट पढ़ना, या ज्यादा बहुत समय तक हम क्या करते हैं आजकल, टीवी पे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, या फिर है ना, एक तो क्या होता है, एक दूसरे के स्टेटस देखने में भी आधा दिन निकल जाता है ना, उसने क्या रखा, वो कहाँ घूमा, ये सब चीजें क्या हमें भगवान के करीब लेके आएंगी। हम अपने आप को देखें कि हम कितना मुश्किल से भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है, और कितना कुछ दिया है। अगर हम देखें एक दफा खाली और छोड़ दें, हम खाली अपने जीवन को देखें कि भगवान ने मुझे कितना कुछ, कितनी सारी सुविधाएं दी जो साधारण लोगों को नहीं दी। सबसे पहला क्या दिया, मुझे ये मनुष्य देह दिया। मनुष्य देह पूर्ण रूपेण दिया, है ना, किसी की आंखें नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। कोई लोग कितने गरीब होते हैं, रोड पे भिखारियों की तरह घूमते हैं, और भगवान ने मुझे कितनी सुविधाएं दी है। एक सुंदर शरीर और एक सुंदर जीवन, ये मिलना कितने बड़े सौभाग्य की बात होती है। और उस सब मिलने के बाद भी हम क्या करते हैं, इतना भी नहीं होता है कि सुबह उठ के भगवान की आरती कर लें। इतना मतलब कितनी छोटी सी बात है। भगवान ने मांगा क्या है ना? भगवान ने तो कुछ नहीं मांगा कि मेरे लिए बहुत बड़े बड़े महल बनाओ, मुझे हीरे मोती की भेंट दो, मुझे ये करो। मैं बोला तुमको क्या करना है, पत्रम पुष्पम फलम तुयम। इतना भी यदि हमसे नहीं हो रहा है तो कितना हम जो है वो ऐसे बोलते हैं, मौसम कौन कुटिल कल कामी, जिन शरीर दियो तिन बिसरायो, कैसो नमक हराम, है ना। हम इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, कोई हमें थोड़ा सा भी कोई गिफ्ट देता है, कुछ देता है, तो हमको कितना अच्छा लगता है, बार बार याद करते हैं। ये आईफोन पता है मुझे मेरे फियांसी ने दिया है ना, कितना बार बार याद आता है, ये मुझको इसने दिया, ये जो ड्रेस है ना मुझे उसने दिया। कभी सोचा है ये कान जिससे तुम आईफोन को सुनते हो, उसके अंदर जो बातें, जो ये आंखें जिससे तुम देखते हो, ये जो फिंगर्स है जिससे तुम उसको चलाते हो, वो किसने दिया है? अरे ये ड्रेस देखो, ये कौन सा है, कितना पता है, कितना एक्सपेंसिव है, इस ब्रांड का है। मुझे तो जिस शरीर पे हम पहनते हैं, उस शरीर को किसने दिया, उसके बारे में कभी सोचा नहीं। तो ये प्रजल्प नियमाग्रह मतलब वो वस्तु दूसरी जगहों पे जाना, ये नियम कर लो मुझे ये मिल जाए, ये नियम कर लो मुझे। भगवान की भक्ति के लिए नहीं होता है। 16 माला जप करने में तप चढ़ता है, और बाकी सारी चीजें करने के लिए बस इस दिन ये कर लो, उस दिन वो कर लो, उस दिन ये कर लो। इसके लिए नहीं मिला है ये मनुष्य जीवन। और क्या करना है, अनुकूल से संकल्पो, मतलब जो कार्य भक्ति में आगे बढ़ाएंगे उनका संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करनी है कि मैं बस वही कार्य करूंगा जिससे मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूं। और प्रतिकूल से वर्जना, जो प्रतिकूल कार्य है उनको छोड़ना है। और कुछ भी हो जाए, हो सकता है ऐसा करने में बहुत कुछ हानि भी हो जाए कभी, है ना। अगर देखा जाए तो हम देखेंगे भाई, अगर हरिदास ठाकुर ने बोला था कि भाई मैं तो हरे बोला खंड खंड होए शरीर यदि निकले देह से प्राण, तो भी ना छोड़े आमे वदने हरि नाम। चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे मेरे देह से प्राण भी निकाल दो,
फिर भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करना नहीं छोड़ूंगा। और आज की जीव की ये बात को पता है कैसे बोलता है, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो या मेरे शरीर से आत्मा निकाल दो, लेकिन मैं हरि नाम नहीं उच्चारण करूंगा। इतना दृढ़ संकल्प लिया हुआ है जीव ने, और भगवान की भक्ति के लिए नहीं समय बस। तो यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि भक्ति करने में कष्ट मिले। कभी ऐसा हो कि सुबह उठने से हो सकता है कि भाई हमको लगता है कि हमारा आराम पूरा नहीं हुआ, नाम जप करने में या दूसरी कोई साधना निर्जला एकादशी रखने में कभी लगता है, लेकिन एक विश्वास होना चाहिए। क्या? रक्षतो रक्षत्य इति विश्वासो, एक हृदय के अंदर विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण बैठे हैं ना, वो रक्षा करें। मीरा भाई को सारा टाइम राणा जी जो है मारने का प्रयास करते थे, लेकिन वो क्या कहती थी, अगर कृष्ण चाहता है कि मैं मर जाऊं तो मैं जी कर क्या करूं, और अगर कृष्ण बचाना चाहता है तो 1000 राणा आ जाए मारने के लिए, क्या मुझे मार सकता है? तो इतना विश्वास होना चाहिए। शरणागति का मतलब बता रही हूं मैं। अगर हम चाहते हैं कि भगवान जो है वो हमें हमारे सारे पापों से मुक्त करके भगवान के धाम में जाना है यदि, तो ये शरणागति के, और इसमें कोई दुख नहीं है। भक्ति करने में संसार को लग सकता है कि बेचारे देखो पांडव हैं, कितना दुखी हुए भगवान की भक्ति करने के बाद, ये हमको लग सकता है, लेकिन जिसके साथ कृष्ण है उसके लिए क्या है? विश्वम पूर्ण सुखालयम। संसार में ऐसा होता है। वैसे तो भगवान ने कह दिया मैंने बनाया संसार है, लेकिन कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, है ना, ये दुखों से भरा हुआ है। लेकिन जो भक्ति में आ जाता है उसके लिए दुख नाम की कोई बात ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि योगक्षेम वहां उसकी सारी कमियों को पूरा करने के लिए कृष्ण की जिम्मेवारी हो जाती है। अगर कोई कृष्ण जो है ना, उसकी प्रतिज्ञा है ना कि मैं अपने भक्त जो अनन्या चिंतयन्तो, जो मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते, जो मेरे लिए मेरे पास आता है, उसके लिए तो योगक्षेम वहां मैं उसके सारी जितनी भी कमियां हैं उनको पूर्ण कर देता हूँ। जो कुछ है उसकी रक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। तो रक्षत्यति विश्वासो और गोप्तृत्वे वर्णम तथा, अपने लिए ऐसा बताया गया है गोप्तृत्वे, इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। अगर मैं कृष्ण के अनुकूल सारे कार्य करता हूँ भक्ति में प्रगति के लिए, और जो प्रतिकूल है उसको त्याग रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि कृष्ण मेरी संरक्षण करेंगे, तो फिर जीवन निर्वाह के लिए परेशान होने की क्या आवश्यकता है? अरे जो कीड़े होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो हाथी होता है, शेर होता है, वहाँ जंगल में उसको खाने के लिए मिलता है, वो कभी परेशान नहीं होते। हाथी मन खाता है ना, लेकिन अभी उसको एबीसी पढ़ना भी नहीं आता, और यहाँ पर एमए की डिग्रियां लेकर भी घूम रहे होते हैं कि भाई नौकरी नहीं मिली तो खाऊंगा क्या। परेशानी करे, वो कितना खाएगा? दो रोटी सुबह को, 2 रोटी शाम खाएगा। उसके लिए पूरा जीवन पहले स्टडी करता है, फिर जॉब करता है, फिर परेशानी होता है, फिर भी वो, और हाथी आनंद से जंगल में घूम रहा होता है, रोज खाता है, पेट भरता है उसका, नहीं भरता। एक कीड़े को परेशानी नहीं, कबूतर को परेशानी नहीं, सुबह कोई कमाता थोड़ी है कि भाई हाँ अभी क्या करूंगा, स्टॉक मार्केट इतना, ये अनाज इतना महंगा हो गया, चावल और बाजरा कहाँ से आएगा? वो सबको देता है, तो अपने भक्त को छोड़ेगा क्या? तो उसको गोप्तृत्व वर्णम, उसको हमेशा ये अपने जीवन के निर्वाह की चिंता नहीं होती, और आत्म निक्षेप कार्पण्यम। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बस कृष्ण का दास हूँ। और कृष्ण देव कहते हैं, कृष्ण दास ए विश्वास मान लेते हो दुख नहीं।
अगर एक बार तुमने ये मान लिया ना कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर तुमको कोई दुख करने की जरूरत नहीं। तो ये 6 चीजें हैं शरणागति की। पहला क्या है? अनुकूलस्य संकल्पो। सब बोलेंगे? प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागति। और ये सारी चीजें जब हमारे अंदर आ जाती हैं, तभी हम इस बात को कह सकते हैं कि हम भगवान के शरणागति हैं। इसका मतलब ये है, शरणागति मतलब जो कुछ कृष्ण ने कहा है मुझे बस वैसा करना है। अगर शरणागति की सिंपल डेफिनेशन, जो कृष्ण ने कहा है, जैसे अर्जुन ने भी पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या संकल्प किया? करिष्ये वचनम तव। जो तुमने कहा है मुझे वही करना है, बस मुझे सोचना नहीं है। आप अपनी बुद्धि तब तक चलाओ जब तक कि आपको कृष्ण का आदेश नहीं मिला, तब तक वो चला रहा था कि क्या करना है, क्या करना। पूरी भगवत गीता सुन ली, उसके बाद क्या कहा? करिष्ये वचनम तव। कृष्ण अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो हमारे मन में आता है, भाई कृष्ण, अर्जुन तो कितना ज्यादा भाग्यशाली था कि अर्जुन को तो भगवान का सानिध्य प्राप्त था। भगवान उसको बताए जा रहे थे, अर्जुन ये चलो, अर्जुन ये करो, अर्जुन ये करो। अर्जुन बोलो, द्रोणाचार्य को के अश्वत्थामा मारा गया, अर्जुन करण का रथ अंदर चला गया, चलो मार लो उसको। अर्जुन ये करो। तो कृष्ण तो अर्जुन के साथ थे, तो उसको बता रहे थे, तो वो करते जा रहा था। हम लोग को कौन बताएगा? हमको कैसे खबर पड़ेगी कि हमको क्या करना है? तो इसके लिए क्या है? इसी के लिए गुरु है। भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जाओ उससे पूछो। एक आपके पास एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होना इतना आवश्यक है जितना कि जीव आत्मा को भगवान की जरूरत होती है। जब तक भगवान परमात्मा प्रकाश नहीं देते, आत्मा को कुछ नहीं, कोई भी कार्य नहीं कर सकती। उसी तरह से जब तक गुरु जो है वो निर्देशन नहीं देता है, तब तक आप जीवन की गति जो है, वो भगवत प्राप्ति जो है, वो जीवन का लक्ष्य जो है, वो गुरु के प्राप्त होने से मिलता है। संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जो उसको सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, वो क्या है? तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते। गुरु को ढूंढो और गुरु को स्वीकार करो। बगैर गुरु के अगर मर गए ना, तो भले भक्ति भी करोगे ना, तो भी भगवान नहीं मिलेंगे, वापस आना पड़ेगा। इसलिए गुरु को जरूर, और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु के लिए भी सब बताया गया है कैसा होना चाहिए। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान्यो विषयेतधीरः, सर्वं अपि मां पृथ्वीं प्रशिष्य। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। कनिष्ठ का क्या मतलब होता है? कनिष्ठ का मतलब होता है जिसकी कभी कभी साधना भी छूट जाती है, जिसको ना शास्त्रों का सही तरह से ज्ञान है, बस वो विग्रह सेवा अच्छे से कर लेता, बोल लेता है बस। जो कनिष्ठ अधिकारी, हम तो अभी कनिष्ठ की स्टेज पर भी नहीं पहुंचे, लेकिन हम जितनों को भी जानते हैं वो कनिष्ठ। यहाँ पर जो अब फिर भी वो गुरु बनने के योग्य नहीं होता है। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो शिक्षा दे सकता है, लेकिन जो उससे भी अच्छा होता है, उससे बढ़कर होता है, वो कौन सा होता है? मध्यम अधिकारी होता है। मध्यम अधिकारी को शास्त्रों का ज्ञान तो होता है, भगवान के प्रति जो उसकी श्रद्धा है वो भी दृढ़ होती है। कनिष्ठ की तो श्रद्धा भी दृढ़ नहीं होती है। मध्यम अधिकारी की श्रद्धा बहुत पक्की होती है भगवान के प्रति, और विग्रह सेवा भी अच्छे से करता है, और दूसरे भक्तों का भी आदर बहुत अच्छे से करता है। कनिष्ठ अधिकारी तो दूसरे भक्तों का भी आदर नहीं करता है, बस समझता है मैं अच्छे से सेवा कर लेता हूँ। मध्यम अधिकारी सेवा भी करता है, शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, और श्रद्धा भी दृढ़ होती है, लेकिन इतना अच्छा परिपक्व नहीं होता है जितना कि उत्तम अधिकारी होता है। गुरु केवल उत्तम अधिकारी को बनने का अधिकार है। अगर कोई बोलता है हाँ मैं उत्तम अधिकारी हूँ,
तो फिर वो गुरु बन सकता है, वरना कोई भी यहाँ सीट पे बैठकर बोलना शुरू कर दे वो गुरु नहीं होता है। उत्तम अधिकारी को, जब कोई उत्तम अधिकारी जो है वो कहता, उसको यदि अधिकार देता है तभी वो उत्तम जो है ना वो गुरु का पद संभालता है। जैसे स्कोन में क्या होता है कि जो जीबीसी है वो नियुक्त करती है, ऐसे कोई आकर खड़ा होकर बोलता है मुझे सपना आया है अभी मैं गुरु बनने के योग्य हूँ, ऐसे थोड़ी ना गुरु बना जाता। ये तो परंपरा से, भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो भ्रष्टो विजायते। ये परंपरा से ज्ञान आता है। तो यहाँ इस तरह से हमको क्या करना है कि हमको पूर्ण जो रूप है शरणागति करना है। शरणागति का मतलब क्या है? जो भगवान ने कहा है वो हमें पालन करना है। और गोपियां इस कसौटी पर पूरी उतर रही है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। बहुत सारे धर्म हैं, अड़चने हैं, लेकिन वो सबको पार करके कृष्ण ने कहा अब तुम ले लो अपने वस्त्र। और वो आकर ले लेती है। और कृष्ण की बात को जब वो मानती है तो क्या होता है? आगे कहते हैं भगवान शुद्धं भाव प्रसादित स्कंदे निधाय वासांसि प्रीतः प्रोवाच संस्मिता। भगवान आहता वीक्ष्य शुद्ध भाव प्रसादिनम, कि जैसे भगवान ने उनका शुद्ध भाव देखा कि मेरे प्रति उनका कितना समर्पण है। भगवान तो समर्पण से खुश होते हैं कि जो मैंने बोला वो ऐसे किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे जीवन में क्या हानि हो सकती है, लोक लज्जा के विषय में नहीं सोचा। तो भगवान क्या करने लगे? स्कंदे निधाय वासांसि, स्कंदे अपने कंधे के ऊपर एक एक वस्त्र रखते हैं और पूछते हैं ये किसका है। और सबको, भगवान को तो सबको सब कुछ पता है। भगवान तो जानते सबका नाम। हजारों गोपियां, ऐसा नहीं कि 4-5 गोपियां यहाँ पर खड़ी हैं, हजारों गोपियां हैं, करोड़ों गोपियां हैं। और भी बोलते हैं, ऐसे बताते हैं ओ चंद्ररेखा लो ये तुम्हारी ड्रेस। और फिर बोलती है हे चित्रवंशी ये लो तुम्हारा है, ये चित्रा ये तुम्हारा ड्रेस है, ये विशाखा। तो इस तरह से सबको भगवान देते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। आगे श्लोक नंबर 19 में भगवान कहते हैं यूयं विवस्त्रा यदपोधृता वृता व्यागाहतैतत् तदुदेव हेलनम् पद्वाञ्जलिं पुण्यपनोत्तये हस कृत्वा नमोधु वसनं प्रगृह्यताम्। भगवान कहते हैं यूयं विवस्त्रा यदपोधृता। यूयं इस तरह से वस्त्र, विवस्त्रा वस्त्र को उतार कर आप स्नान करती थी। तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। किसका अपमान है? तो वो कहते कि जो देव है, जल का देव, वरुण देव जल के देव है, उनका अपराध। और तो उन्होंने कहा देखो हम तो छोटी बच्चियां हैं ना, तो छोटे बच्चों को ड्रेस उतार के स्नान करने में थोड़ी ना पाप लगता है, तो बड़े युवा होते हैं उनको लगता है। तो कहते यदपोधृता कि नहीं तुम धृतव्रता, तुम एक व्रत लेके यहाँ पर आई हो। छोटी बच्चियों को तो व्रत का भी पता नहीं होता है। अभी तुम व्रत करके क्या क्या मांग रही हो? क्या मांग रही थी? क्या चाहिए मुझे? मुझे नंद गोप सुतम देवी पति में, मुझे वो पति चाहिए। अब पति के लिए तुम प्रार्थना कर रही हो, मुझे मांग रही हो। तो ये बच्ची का तो काम, मतलब ये तो बुद्धिमान का क्या काम है? ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जीव को कृष्ण पति रूप में मिले। और अगर तुमने उस व्रत में कोई कमी रह गई तुम्हारा, अगर तुमने सही तरह से नहीं किया, तुम्हारा व्रत पूरा नहीं हुआ, तो तुम्हारा जो संकल्प है वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुमने मांगा है। अगर तुम एक प्रोसेस सही नहीं करोगी तो तुम्हारा फल मिलने वाला वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए अब देखो क्या यहाँ पर भगवान ये सुखदेव गोस्वामी और आचार्यगण कहते हैं कि अगर आप शुद्ध हृदय से भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हो और आपके उस प्रयास में कोई कमी रह जाती है, तो फिर
ये भगवान का कर्तव्य होता है कि उस कमी को पूरा करें। वो आपकी किसी न किसी तरह से सहायता करेंगे। और हम अपने जीवन में देखें, हमने जब जब भी कोई साधना की है उसमें यदि हम कहीं गलती पर हैं या कोई त्रुटि है, हमें कहीं ना कहीं से संकेत मिल ही जाता है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा होता है। इसका कारण क्या है कि वो उस किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर भगवान हमारे जो टेढ़े मेढ़े काम होते हैं उनको सीधा सीधा करते हैं, ताकि हम भक्ति में एकदम सरलता से आगे बढ़ जाएं। भगवान तो हृदय में रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें हृदय से प्रेरणा देते हैं और बाहर से गुरु रूप में या किसी के रूप में भी प्रेरणा दे देते हैं कि ये गलत है। अभी वहां पर गोपियां गलत कर रही थी और गोपियों को भगवान कहते हैं, अगर तुमने दृढ़ व्रत रखा था कि तुमको पति रूप में मैं चाहूं और अगर तुम गलती करोगी तो फिर तो तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होगा। इसके लिए वो कहते हैं भद्वांजलि मूर्ण्यपानोदये हस कृत्वा नमोद वसनं प्रगृह्यता कृत्वा नमो। अब तुम क्या करो, नमन करो। अगर तुम प्रणाम करोगी तो इससे क्या होगा, नमन करने से क्या होता है, प्रणामो दुख शमनम। अब तुम अपने दोनों हाथों को ऐसे बंद करो और फिर प्रणाम करो, क्षमा याचना करो। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसके अंत में हमको एक मंत्र, अक्सर हमने सुना होगा, पढ़ना पड़ता है। कौन सा मंत्र होता है, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्य मे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं, कि मैंने अपने ओर से जितना कुछ कर सकता था मैंने किया, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती कुछ सही तरह से नहीं किया। मंत्रहीनं, मुझे तो अच्छा मंत्र पढ़ना भी नहीं आता। क्रियाहीनम, मुझे तो अच्छे से क्रिया करना नहीं आता। भक्तिहीनम, हृदय में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन फिर भी यत् पूजितम मया देव, जो मैंने पूजा की है मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए की है, बस आप उसको स्वीकार कर लो। और ऐसे हम बोलते हैं कि हम तो पापों से भरे हुए हैं, पापोहम पापकृत्वाहम पापात्मा, कि मैं तो पापों से भरा हुआ हूँ। मुझे पता है कि भक्ति करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तुमने ये प्रतिज्ञा ली है, प्रतिज्ञा तव गोविंद, कि जो मेरा भक्त होता है न मैं भक्त प्रणश्यति, तुमने ये प्रतिज्ञा ली है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उसी प्रतिज्ञा को याद करके प्राण को मैंने रखा है, इसी प्रतिज्ञा के ऊपर मैंने विश्वास किया है कि तुम, भले मैं अगर गलती भी कर रहा हूँ, मंत्र अच्छे से नहीं पढ़ा, उसके बाद अच्छे से नहीं करा, लेकिन मुझे पता है कि तुमको मैंने स्वीकार किया है, तो मेरी जिम्मेदारी तुम उठा लोगे बस। तो इस तरह से प्रणाम करने से क्या होता है, प्रणामो दुख शमनम। सारे अपराध जो हैं वो जब भगवान देखते हैं, हम कभी अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं, भक्ति करेंगे क्या हम लोग, बड़े इतने पंचरात्र विधि को खाली खोल के देखो, दिमाग चक्कर आ जाएगा कि कृष्ण की भक्ति कितनी मुश्किल से होती है। और हम प्रसाद अर्पण कैसे करते हैं, भगवान को रखते हैं, भगवान जल्दी खा लो, बाहर बैठे हुए हैं, बहुत भूख लगी, टाइम हो गया, है ना, ऐसे खाते होंगे कुछ भी भगवान के लिए। और कभी कभी नाचमन करेंगे, बस भगवान के सामने बस रख देंगे, ऐसे पर्दा बंद कर देंगे और फिर 5 मिनट के बाद, ऐसे थोड़ी ना भक्ति। लेकिन भगवान तो केवल प्रेम को देखते हैं, वो तो जो छिलके है उसको भी खा लेते हैं। हम तो वो जो विदुरानी जी छिलके खिलाते हैं, तो भगवान प्यार देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। भगवान को वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या वो 56 भोजन पका के बैठा था दुर्योधन, बोला वासुदेव भोजन मेरे घर पे करना, बोला भूखा थोड़ी हूँ तुम्हारे भोजन का, नहीं खाऊंगा तुम्हारे घर में, जाओ। मैं तो उधर जाके छिलके खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा जो बगैर प्यार के दिया है ना, वो मैं खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ पर गोपियों को बताते हैं कि यहाँ पर तुम आई हो मुझे प्राप्त करने के लिए, तो तुमको प्रणाम करके क्षमा मांगनी चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कृत्वा नमोदो वसनम, अगर तुम नमन करोगे,
नमन प्रणाम करोगी तो तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। तो प्रणाम किसको करना चाहिए? जिसका अपराध किया है। तो अपराध किसका किया था? वरुण देव को किया था। उन्होंने व्रत रखा था, कात्यायनी माई का उनका किया था। लेकिन वहां पर गोपियां जो है वो कृष्ण को प्रणाम करती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवता कोई नाराज हो जाए या देवी कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने व्रत रखा है आपको प्राप्त करने के लिए। आपको अच्छा नहीं लगा, आपको प्रणाम करते हैं, बस आप क्षमा कर दो, हमें बस आप चाहिए हो और हमारी और कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ईश्वरदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण साक्षात भगवान है और कृष्ण को अगर प्रणाम कर लिया, कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया, तो मतलब क्या है? सबका मिल गया। अभी अलग अलग किसी को जाकर और प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सुंदर एक श्लोक आता है कि जिस तरह से जितनी भी नदियां होती हैं, कहीं से भी नदियां आती हैं तो वो आकर किसमें समा जाती हैं? समुद्र में आकर जमा हो जाती है। उसी तरह से आप किसी की भी भक्ति करते हो, अगर किसी की भी भक्ति करते हो तो वो अपने पास रखने का अधिकारी नहीं है, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो। वो अपने उसका जो नदियां जिस तरह से समुद्र में जाती है, इसी तरह सारी भक्ति जो है वो किसके पास जाती है? भगवान के पास जाती है। क्योंकि वो सब जैसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन जब आप टैक्स देते हो तो सारा किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा ना। तो उसी तरह से भक्ति किसको मिलती है? सारी भक्ति किसको मिलेगी? भगवान को मिलेगी। भक्ति भगवान को मिलती है, लेकिन आपको भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब आप भगवान की भक्ति नहीं करते। ये बहुत है ना ट्रिकी बात है कि आप किसी और की भक्ति करोगे तो वो भी, भगवान कहते हैं ना, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता देवी मामेव कान्तेय यजत अविधि पूर्वक करते तो मेरी गलत तरीका है। ये अगर तुम किसी श्रद्धा से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो तो मेरी करते हो, लेकिन तरीका गलत है। इसके लिए उसका परिणाम सही नहीं निकलता। सही परिणाम क्या है? भक्ति के बदले में भगवान मिलना चाहिए, लेकिन भगवान की करेंगे तो भगवान मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण गोपियों को पूर्ण समर्पित करते देखना चाहते थे। शरणागति का मतलब हमने सुना क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, सब कुछ छोड़ के। तो भगवान चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वह अपने सर के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। दूसरे शब्दों में गोपियां अपने शरीरों को अब ढक नहीं सकती थी। हमें मूर्खों की तरह यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य कामांध युवक हैं जो गोपियों के नग्न सौंदर्य का आनंद लूटना चाहते हैं। कृष्ण परब्रह्म है और वे वृंदावन की युवती गोपियों की प्रेम की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इस जगत में ऐसी दशा में हम निश्चित रूप से कामों खोज सकते हैं, लेकिन कृष्ण ईश्वर से अपनी तुलना करना घोर अपराध है। कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया है तो हम उनके, लेकिन भगवान का अनुकरण नहीं करना होता है, भगवान का अनुसरण करना होता है। नकल नहीं की जाती है भगवान की। ये बहुत, भगवान के साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। इस अपराध के कारण हम कृष्ण के दिव्य पद को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने ही समान बद्ध मान लेंगे। जो परब्रह्म के आनंद का भोग करना चाहता है, उसके लिए कृष्ण के दिव्य दर्शन से वंचित होना एक बड़ी दुर्घटना होगी। तो भगवान जो है वो कृष्ण भगवान है। किसी ने बोला श्रील प्रभुपाद जी को कि ना आप हमेशा यही बताते हो कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, मैं नहीं मानता। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आप क्यों नहीं मानते हो इस बात को? क्यों ना मानने का कोई कारण होना चाहिए ना। अब देखो हमारे पास इतने सारे प्रूफ्स हैं जिसमें कृष्ण को भगवान बताया गया। गीता में कहा कृष्ण भगवान है, भागवतम में कहा कृष्ण भगवान है, शंकर जी कहते हैं कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण भगवान, गुरु नानक साहब कहते हैं कृष्ण भगवान है। हर
एक शास्त्र को अगर देखा जाए, वेद व्यास जी जिसने सारे शास्त्रों को लिखा, उसका उन्होंने अंतिम मत में बताया कृष्णस्तु भगवान से। आप क्यों नहीं मानते हो कि कृष्ण भगवान है? कोई एक वजह तो होगी। तो उसने कहा कि हाउ कैन आई एक्सेप्ट ब्लाइंडली, मैं ब्लाइंडली इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, देन टेल मी हाउ कैन यू रिजेक्ट ब्लाइंडली। आप जब ये सारे शास्त्रों को पढ़े नहीं हो, जब आपने श्रवण किया नहीं है, जब भी आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो ब्लाइंडली रिजेक्ट करने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप पहले सुनो, आप कोई वजह बताओ, सब कुछ पढ़ने के बाद देखो, अगर आपके अंदर कोई डाउट्स है, हम उसको क्लियर नहीं कर पाते, तो तुम कहो ना कृष्ण भगवान नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही बेवकूफ लोग होते हैं जो कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्युच्यतेना विहितं प्रजाबला मत्वा विवस्त्रा प्लवनं व्रतच्युतं तत्पूर्तिकामा तदशेष कर्मणा साक्षात् कृतं नानेमु रवत्युमृत्यत। कि इस तरह से वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण द्वारा कहे गए वचनों पर विचार करके यह मान लिया कि नदी में नग्न स्नान करने से वे अपने व्रत से पतित हो जाएंगी, किंतु वे अपना व्रत पूरा करना चाहती थी। और चूंकि भगवान कृष्ण समस्त पुण्य कर्मों के प्रत्यक्ष चरम लक्षण है, अतः अपने पापों को धो डालने के उद्देश्य से उन्होंने कृष्ण को नमस्कार किया। तो क्योंकि वो मान गई थी कि कृष्ण ने बोल दिया है तो डेफिनेटली उसके अंदर गलती है, इसलिए कृष्ण उन्होंने क्या किया, कृष्ण की बात को स्वीकार किया और हाथ ऊपर किए और कृष्ण को प्रणाम किया। प्रणाम कृष्ण को किया और जब कृष्ण ने उतना खुश हो जाए, कृष्ण ना सरल लोगों से बहुत खुश होते हैं। कृष्ण को सरल और सीधे लोग बहुत पसंद आते हैं। जो टेढ़े, वो खुद तो सीधा नहीं है लेकिन उसको टेढ़े लोग अच्छे नहीं लगते हैं। वो तो बस मैं खाली जैसा भी हूँ, लेकिन तुम जो आओ ना एकदम सीधे साधे बन के आओ तो मैं तुम्हें जल्दी से स्वीकार कर दूंगा। तो गोपियों ने कोई भी है ना आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए कि नहीं भाई तुम्हारी बात क्यों माने, हम नहीं मान रहे, जाओ हम तो देवी माता की पूजा कर रहे हैं, तुम क्यों कैसे कह सकते हो कि हमारी पूजा पूरी नहीं होगी, हमारी होगी, तुम जाओ बस हम नहीं आ रहे। ऐसे तो यूज ने बोला। कृष्ण ने कहा देखो तुमने अगर इस तरह से किया व्रत पूरा नहीं होगा और तुम्हारा फल भी नहीं मिलेगा। उन्होंने फौरन सब लाभ लज्जा त्याग करके छोड़ा, बोला प्रणाम करो, हमें माफ कर दो, जो प्रॉब्लम जो कोई गलती हो गई है मानने के लिए तैयार है। और फिर जब भगवान ने देखा कि इनका कितना सुंदर भाव है और वो झुककर मुझे प्रणाम करती है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं श्लोक नंबर 21 में बहुत ही सुंदर शब्द है। एक एक शब्द जो है वो हमें हमारे जीवन को बदल सकता है अगर हम चाहें तो। वे कहते हैं तास्तथा वनता दृष्टा भगवान देवकी सुतं वासांसिताभ्य प्रायच्छत् करुणस्तेन तोषितः। तथा वनता दृष्टा, उन्होंने जैसे देखा कि सब वो क्या कर रहे हैं, वनता मतलब वो सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं, बस इतना देख लिया। भगवान देवकी सुता, तो वो देखने वाला कौन था, भगवान था। और भगवान देखा तो फिर क्या हो गया, करुणस्तेन तोषिता, हृदय के अंदर करुणा आ गई। आप कैसे भी हो, भले कितने ही खराब अफवान हो ना, लेकिन भगवान देखता है ना, झुक कर मुझे प्रणाम करता है, भगवान उसी से खुश हो जाता है। झुक कर अगर, और हम समझते नमन का क्या मतलब होता है, हम समझते शरीर को रखो। कोई लोग है ना प्रणाम करने का दिल नहीं करता, फिर भी माँ उसको बोलती जाओ भगवान को प्रणाम कर, तो ऐसे खाली ठपकर के प्रणाम करके आ जाता है। प्रणाम का मतलब ये थोड़ी होता है कि शरीर झुक रहा है या ना झुक रहा है। प्रणाम का मतलब होता है न मैं नहीं, बस तुम हो, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, मैं सब कुछ अपना तुम्हें समर्पित करता हूँ।
जब हृदय के अंदर ऐसा भाव होता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं अपना सर्वस्व तुम्हें स्वीकार करता हूँ और तुम्हें समर्पण करता हूँ। प्रणाम का मतलब होता है समर्पण। गोपियों ने केवल शरीर से प्रणाम ही नहीं किया, हृदय से समर्पण किया। और जब भगवान देखते हैं समर्पण हो रहा है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान संतुष्ट होते हैं। प्रणामो दुख शमनम, जीवन के सारे कष्ट सारे दुख उसी समय समाप्त हो जाते हैं जब हम अपने अहंकार को खत्म करके भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान है वो षडेश्वरी युक्त है। देखते हैं मेरे सामने झुका है तो वासांसिताभ्यप्रयच्छत्, भगवान ने उनके वस्त्र दे दिए और हृदय के अंदर प्रेम और करुणा से भर कर उनकी ओर देखा। और फिर गोपियों अब हो गया सब, कृष्ण ने उनको वस्त्र भी दे दिए, प्रणाम भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर ये श्लोक नंबर 20 में जो सुखदेव गोस्वामी है वो गोपियों की मनोदशा को बता रहे। हमारे साथ कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें भगवान के ऊपर भी शक होने लगता है। भगवान के ऊपर एक कि क्यों किया भगवान तुमने ऐसा, है ना? कभी ऐसा विचार आता है कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर गोपियां जो हैं उनके साथ कृष्ण ने क्या क्या किया और उसके बाद उनका मनोभाव कैसा है, यहाँ पर गोपियों या सुखदेव गोस्वामी बताते हैं गोपियों के महान भाव के विषय में कि किसी भी स्थिति में कृष्ण के प्रति गोपियों की दोष बुद्धि हुई नहीं। हालांकि अगर देखा जाए तो कंवारी कन्या के लिए किसी पुरुष के सामने जो है वो निर्वस्त्र आना, उनकी इस तरह से अवहेलना करना, तो ये बहुत ही है ना एक लज्जाजनक कार्य हो सकता है। लेकिन और मन में ऐसा हो सकता है कि भाई कृष्ण के लिए ही तो हम यहाँ पर उसको पति रूप में पाने के लिए आए थे और उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन गोपियां क्या है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। अगर जीव का कोई वास्तविक सुख है तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है और गोपियों ने करके दिखाया कि कैसे मिलता है वो। तो यहाँ पर वो कहते हैं दृढ़ं प्रलब्धास्त्रपया जहापिता प्रस्तोभिता क्रीडनवच्चकारिता वस्त्राणि चैवा परितान्यथाप्युतम् तानाभ्यसूयन् प्रियसंगनिर्वृता दृढ़ं प्रलब्धास्त्रयम्। दृढ़ मतलब बहुत उनके साथ पहले ठगी की, भगवान ने ठगी करके उसको बोला बाहर आओ ऐसे करके, और द्रपया च हापिता उनकी लज्जा मतलब एक तरह से उनको लज्जाहीन किया, प्रसतोपिता उनके साथ मजाक किया, क्रीडन वच्चकारिता क्रीडन मतलब जिस तरह से कठपुतली को नचाया जाता है ना ऐसे उनके साथ किया। वस्त्राणि चैवा प्रहता तान्यथाप्युत और उनके वस्त्र उनको पहले उनसे ले लिए, फिर उन चुराए, फिर उनको एक एक करके बुलाया, फिर उनको दिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी तानाभ्यसूयन् प्रियसंगनिर्वृता तानाभ्यसूयन् कृष्ण के प्रति उनके हृदय में कोई भी द्वेष नहीं था, बल्कि प्रिय संग निर्वृता। फिर भी उनके मन में क्या था कि अहोभाग्य कृष्ण के साथ मिलने का अवसर मिला। मतलब हृदय के अंदर एक बात थी कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी कि कृष्ण ने इसी कारण से कुछ समय हमारे साथ बिताया तो सही, आखिर कुछ तो ऐसा हमारा नाम लेकर पुकारा, हमें जाना, हमारी ओर देखा। तो इससे बढ़कर जीव के लिए इससे बढ़कर और आनंद क्या हो सकता है कि कृष्ण उसको अपना माने, कृष्ण उस पर अपना अधिकार जमाए। कृष्ण के प्रति जो इतना पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण कुछ भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। यही हमारी भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु
शिक्षाष्टकम के अष्टम श्लोक में बोलते हैं, आश्लेष्य वा पादरतां पेनष्टुमां अदर्शनम् करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। जब वे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मेरा आलिंगन करें या अपने पैरों के नीचे रोंद डालें या मेरे समक्ष कभी भी उपस्थित ना होकर मेरे हृदय को तोड़ दें, आप जो चाहे सो करें, क्योंकि आप कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं। किंतु इतना सब करने पर भी आप सदैव मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई दूजा आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का यही भाव है कि कृष्ण चाहे जो भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। तो इतना हो गया, कृष्ण गोपियों के वस्त्र भी मिल गए, नमन भी हो गया, उनके भाव का भी सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दिया। अब क्या हुआ, कृष्ण ने वस्त्र दे दिए, गोपियों ने वस्त्र पहन लिए। तो देखा जाए तो अभी लीला खत्म हो जाए ना कि भाई कृष्ण ने वस्त्र दे दिया, पहनो जाओ। लेकिन फिर क्या करती है गोपियां, वस्त्र पहन लेती, ड्रेस अपना पहन लेती हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परिधाय स्ववासांसि प्रेष्ठ संगम संचिता गृहीत चित्ता नो चेलुस् तस्मिन् लज्जायिते क्षणा। परिधाय स्ववासासं, अपने अपने वस्त्र उन्होंने पहन लिए। प्रेष्ठ संग समंजिता, प्रेष्ठ माना अपने प्रिय के संग यानी मिलन के समंजिता के सज्जिता, इस तरह से तैयार होकर बैठ गई हैं कि अब कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा। व्रत पूरा हो जाएगा मतलब व्रत में जो मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा। अभी वो तैयार होकर इस तरह से बैठ गई है। पृष्ठ सज्जिता मतलब जैसे एक पतिव्रता स्त्री तैयार होकर, बस अभी तो मेरे जो व्रत रखा था किसके लिए रखा था, पति में, मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले, अब मेरा व्रत पूरा हो गया, अभी डेफिनेटली विवाह की तैयारी होनी चाहिए ना, घर जाना है या अब दूसरा कोई कार्य करना, वो सब उनके मन में आया ही नहीं कि बस इतना समय मैंने रखा उपवास जिसके लिए वो कृष्ण सामने खड़ा है और अब तो मेरा व्रत पूरा हो गया, अभी क्या होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि इस तरह से वो श्रेष्ठ संगम सज्जता गृहीत चित्ता नो चेलु, वो बस तैयार होकर खड़ी थी कि बस शायद अभी कोई कृष्ण तो भगवान है ना, अभी शायद कोई ब्राह्मण बुलाएगा और हमारा विवाह होगा तो हम सब है ना साथ में रहेंगे। वो जानती थी कि कृष्ण, अच्छा गोपियों को पता था कि कृष्ण भगवान है, वो फिर भी पर्सनली वो देखो पति में वो मेरे पति बने ऐसा करके उन्होंने बोला था, ऐसा नहीं बोला हमारे पति बने। हर एक गोपी इंडिविजुअली कृष्ण की पत्नी बनना चाहती थी और वो जानती थी कि कृष्ण के अंदर इतना कृष्ण जो है वो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वो सबके पति बन जाएंगे। और इसीलिए देखो जब गोपियां जो है वो गोपी गीत गाती हैं तो भगवान को बताती हैं कि हम तो जानती हैं कि तुम, दुनिया जानती है कि तुम गोपी के पुत्र हो। नखल गोपिका नंदनो भवान सत्तेना अंतर आत्मदृ अखिल देहिना अंतर आत्मदृ कि लोग तो ये सोचते हैं कि तुम गोपी के पुत्र हो, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं कि तुम प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के स्वरूप में तुम ही हो। तो भगवान को वो जानती थी, इसीलिए अब वो सोच रही थी कि बस अब तो क्या करना चाहिए। वो कहा गृहीत चित्ता नो चेलु, वो हिली डुली नहीं, वहां से गई नहीं कि भाई अब तो ड्रेस मिल गया, आप कपड़े पहन गए, चलो चलो जल्दी भागो, कोई आ जाएगा कि हमें कृष्ण के साथ देख लेगा, क्या सोचेगा, ये वो कुछ नहीं। उनका भी बस वहीं पर तैयार होके खड़ी है। अब वे लज्जाती हुई उन्हीं पर टिकटिकी लगाए जहां
वो थी वहीं पर खड़ी रही और वहीं पर वो अब भगवान के आदेश का या भगवान की कोई क्रिया कि वो उसके रिजल्ट में मुझे क्या बोलते हैं अभी हमने किया है। तो अब क्योंकि व्रत पूरा हो गया, आप देखते हैं कृष्ण जो है वो किस तरह से हमें स्वीकार करते हैं, यहाँ तक हम खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, भगवान की ये अत्यंत ही गुह्य लीलाएं हैं। ये श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के अनुसार, आचार्यों की टीकाओं के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। कृपया करके शुद्ध हृदय से, शुद्ध भाव से इनको श्रवण कीजिए, ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कई पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद गौरव प्रेमानंद। शरणागति का लक्षण मान आत्मनिक्षेप